यहाँ पर एट्रीब्यूट पढ़ा हमने। अब बात करते हैं एचटीएमएल स्ट्रक्चर की। तो एचटीएमएल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर अगर हम कोई भी चीज कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, कोड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एचटीएमएल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लिखा। अब एचटीएमएल स्ट्रक्चर में होता क्या है, देखो ध्यान से समझना कि इसमें हमें कोड कैसे लिखना होता है। तो एक फ्लो होता है कि उस फ्लो के अकॉर्डिंग हमें कोड लिखना होता है। आप जावा लो, पाइथन लो, सी लो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो जल्दी चीजें समझ पाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एचटीएमएल स्ट्रक्चर में होता है आपका खुद एचटीएमएल का एलिमेंट, ठीक है। ये आपका एचटीएमएल का एलिमेंट होता है। और इसका क्या होता है, ब्लॉक, एक क्लोज एलिमेंट भी होता है। क्या होता है? क्लोज एलिमेंट। तो स्लैश लगाया, फिर एचटीएमएल, ये आपका क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, इसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं, पहला हेड और दूसरा आपका हेड का क्लोज, ठीक हो, समझ में आया। इसका दूसरा चाइल्ड होता है, ठीक है। इसका दूसरा होता है आपका बॉडी, और बॉडी का क्लोज। समझ में आ गया? ये देखो, समझ में आ गया ना इतना बढ़िया करके। अब यहाँ पर इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हेड। हेड के अंदर एक एलिमेंट होता है, उसका नाम है टाइटल। तो ये इंटरव्यूअर बनवा लेता है कभी कभी फ्रेशर से कि एस्टिमल स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, ठीक है। इसके अंदर हम लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। बॉडी के अंदर लिखे जाते हैं आपके एस्टिमल के जितने भी एलिमेंट है, वो यहाँ पर यूज होते हैं बॉडी में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपका पैराग्राफ पी, और यहाँ पर लिखा आपने हेलो वर्ड, ठीक है। और उसके बाद स्लैश पी। तो ये हो गया आपका एचटीएमएल स्ट्रक्चर बन के रेडी, ठीक है। इसको बोलते हैं आप रूट एलिमेंट। और ये होता है आपका हेड सेक्शन, और ये होता है आपका बॉडी सेक्शन। समझ में आया? इसको क्या कहेंगे हम? रूट एलिमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पर लिख लो हेड सेक्शन, और ये हो गया आपका बॉडी सेक्शन। आगे समझ में? तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया ओवरऑल। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में होगा कि अगर ऐसा ज्वाइन करती है तो ठीक है, नहीं तो हम कंटिन्यू करेंगे कहाँ से, आपके कोटेशंस जो हम कोर्स पढ़ा रहे थे वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं उनको बैच दे दूंगा वैसे 10 बजे वाला। हम 11 बजे से वहां से पढ़ेंगे, उसको एकदम एकदम पढ़ा के वहां तक लेके आ जाऊंगा मैं, ठीक है, ताकि हमारा एचटीएमएल का कोर्स खत्म हो सके और सीएसएस स्टार्ट कर सके हम नेक्स्ट वीक से, ठीक है। चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। और हाँ, थोड़ा टाइम से ज्वाइन किया करो सभी, टाइम से आया करो। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। 1 घंटा मिलता है, काफी दूर दूर से आते हो आप लोग, वो तो बहुत पहले आ जाता है भाई पढ़ने के लिए, है ना। तो टाइम थोड़ा सा दिया करो अपने लिए। चलो ठीक है अंकित, बाकी नेक्स्ट क्लास कल होगी, ठीक है। चलिए मैं कल ये हम, पूछ रहा था, हाँ ये बताओ, किससे करो? क्या चीज? एमसीए, एमसीए एमसीए। किसको की स्पेशलाइजेशन देखो, किसमें करूँ? एमसीए का दो स्कोप है, एक तो है आपका डेटा एनालिस्ट और दूसरा है आपका एआई एमएल। तो दोनों का स्कोप अच्छा है, ठीक है। हम्म, अब डेटा, देखो डेटा एनालिस्ट में क्या होगा कि मैथ्स ज्यादा आती है, क्वेरी वगैरह अच्छा। ये सब समझना पड़ता है आपको, डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, कौन सा डेटा कब आ रहा है, कैसे हैंडल करना है। तो ये आता है आपका डेटा एनालिस्ट में, ठीक है। एआई एमएल आपको करोगे तो क्या करना होगा, आपका जो कोर्स है जैसे मन है, तो उस कोर्स को पाइथन में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा आपको।
आप पाइथन हम्म, यहाँ से भी सीख लोगे और आपका जो पाइथन है वहां से भी हो जाएगा, क्या कहते हैं, आपके कॉलेज से। तो अगर हम्म, आप लेते हो AI ML तो आप पाइथन सीखो और AI सीखो। ठीक है, ये समझ आ वाला। गया। अगर आप हम्म, MCA करते हो डेटा एनालिस्ट से तो आप सीखो डेटा एनालिस्ट। हम्म। समझ में आ तो गया। उसमें ये यूज आएगा, एआई वाला। AI कौन सा? एआई है ये कर रहा हूँ मैं।